से समझेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड जो हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस गिवन है उसे सॉल्व करेंगे। तो आज हम कंसेप्ट्स को समझेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है? तो मैक्सिमा और मिनिमा हमारा काफी रिलेटेड है वर्ड मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू से। तो सबसे पहले हम समझते हैं मैक्सिमम वैल्यूज क्या होती है हमारी। तो इसे सबसे पहले ग्राफ से समझते हैं, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन को समझेंगे। सपोज करो कोई हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जिसमें कि हमारे x के ये एक y इज इक्वल टू मतलब x का हमारा कोई फंक्शन है जिसे हमने बोला y। उसका अब अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो उसका ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से प्लॉट होता है पूरी रेंज में a टू b। ये हमारे जो इंटरवल है इस पॉइंट का नाम है a स्मॉल a, और जो हमारा ये पॉइंट है इसका नाम है स्मॉल b। तो स्मॉल a से स्मॉल b इंटरवल के बीच में जो हमारा ग्राफ प्लॉट होता है वो कुछ इस तरह से होता है। तो अब अगर हमसे कोई पूछे कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो हम अगर हमें ग्राफ बना हुआ है तो हम यहाँ से सबसे पहले ये देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू हमारी क्या आ रही है y एक्सिस पर, और y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है। तो हमारे जो अपर पॉइंट्स है वो कौन कौन से हैं, a, c, g और i। ये सारे हमारे जो है ये अप साइड में है। इनमें से भी अगर हमें सब a, c, g और i वैसे बहुत नीचे है, और e, इनमें से हमारे जो मैक्सिमम जो वैल्यू होगी उसे हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा ग्लोबल मैक्सिमा है, या फिर इसे हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी बोलते हैं। तो ए जो पॉइंट है ये हमारा, इसे हम क्या बोलेंगे कि पॉइंट ए जो है हमारा वो क्या है, ग्लोबल मैक्सिमा। अब इसे अगर डेफिनेशन के टर्म्स में हम समझे तो क्या है, फॉर अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इन अ गिवन इंटरवल a to b, the maximum value that the function attains is known as global or absolute maximum value, and the value of that particular input x, मतलब x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर अगर हमारे a से b इंटरवल में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करे उसे हम क्या बोलेंगे, ग्लोबल मैक्सिमम या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमम। अब हम नेक्स्ट देखेंगे हमारा ग्लोबल मिनिमम क्या होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कि ग्लोबल मिनिमा हमारा क्या होता है। तो ग्लोबल मिनिमा के लिए भी कोई हमारा फंक्शन है जिसका इंटरवल है a से b। अब इसके पॉइंट जो है हमारे फंक्शंस के, जो हमारे इधर मैक्सिमम और मिनिमम जहां पे हमारा पॉइंट चेंज हो रहा है, उन पॉइंट को हम नाम देते हैं a, b, c, d, e, f, g, h, i, j एंड k। ये पॉइंट्स हमारे वो पॉइंट्स हैं जहां पर हमारे ग्राफ की वैल्यू चेंज हो गई। अब जैसे स्टार्टिंग में देखें तो यहाँ पे हमारा ग्राफ इनिशियली ऐसे जा रहा था और फिर बाद में ये कंटिन्यूसली नीचे जा रहा था। ऑल ऑफ द सडन क्या हुआ, पॉइंट बी पे इसका फेस चेंज हो गया और फिर बाद में क्या करने लगी, वैल्यू हमारी इंक्रीज करने लग गई। तो ये पॉइंट हमारा क्या है, बी पॉइंट है, जिसे हमने नाम दिया बी पॉइंट। इसी तरह से बाद में हमारे ग्राफ के साथ ग्राफ मतलब जो हमारा फंक्शन था उसका ग्राफ हमारा इस तरह से प्लॉट हो रहा था, इंक्रीज हो रही थी वैल्यू। लेकिन पॉइंट सी पर क्या हुआ, पॉइंट सी पर हमारी वैल्यू अचानक से डिक्रीज करने लगी। पॉइंट सी हमारा वो पॉइंट है जिससे हमारी वैल्यू डिक्रीज करने लग गई। फिर बाद में डी पे हमारा पॉइंट फिर से वैल्यू हमारी इंक्रीज हुई, लेकिन कंपैरेटिवली जो हमारी वैल्यू थी ए और सी, इससे इसकी वैल्यू कम है। तो अब अगर हम ग्लोबल मिनिमा की बात करें तो ग्लोबल मिनिमा हमारा वो वैल्यू होगी जिस पर हमारे फंक्शन ने सबसे मिनिमम वैल्यू अटेन की है। तो यहाँ ये वो हमारा पॉइंट है जिसके बाद में हमारी जो वैल्यू है इससे कम हमारी कहीं भी नहीं गई। हमारे फंक्शन की मिनिमम जो वैल्यू हो सकती थी वो हमारी कहाँ पर गई, पॉइंट एफ पे। पॉइंट एफ हमारा वो पॉइंट है जिसके बाद में अगर हम देखें इसको, अगर हम देखें कि इसके बाद हमारी कोई ऐसी वैल्यू जिसकी इससे कंपैरेटिवली कोई ऐसी वैल्यू जो इससे कम हो, ऐसी कोई भी वैल्यू हमें नहीं मिलती। तो हम क्या बोलेंगे, पॉइंट एफ क्या है हमारा, ग्लोबल मिनिमा या फिर एब्सोल्यूट मिनिमा। इसको आप ग्लोबल मिनिमा भी बोल सकते हो और एब्सोल्यूट मिनिमा भी बोल सकते हो। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। हमारी डेफिनेशन क्या है, फॉर अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हमारा कोई फंक्शन है y जो कि x का फंक्शन है इन अ गिवन इंटरवल a टू b, a से b इंटरवल में उसकी मिनिमम वैल्यू जो कि फंक्शन अटेन कर सकता है उसे हम क्या बोलेंगे, ग्लोबल और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो हमारी एक ऐसा फंक्शन जिसमें कि हमारी वो वैल्यू जिस पर की हमारी सबसे मिनिमम वैल्यू अटेन होती हो उसे हम क्या बोलेंगे, ग्लोबल मिनिमम वैल्यू या फिर एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। और ये वैल्यू कब होगी, जब हमारी किसी पर्टिकुलर एक्स वैल्यू पे। तो अब यहाँ पे हमारे कोई पर्टिकुलर पॉइंट रहा होगा जिस पॉइंट पे मेरी जो वैल्यू है वो एफ पॉइंट, हमारा जो ये एफ पॉइंट है वो बना। यहाँ पे मेरे कोई एक्स की वैल्यू रही होगी जिसकी वजह से, क्योंकि हमारा जो वाई है वो फंक्शन किसका है, एक्स का। तो एक्स की कोई ऐसी वैल्यू जिस पर मेरी वैल्यू सबसे मिनिमम हो उसे हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट
मिनिमा या फिर ग्लोबल मिनिमा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा हमारे क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लोकल मैक्सिमा। अब लोकल मैक्सिमा क्या होता है ये समझते हैं। तो अगर हमारा कोई ग्राफ है जिसे हम केवल ए से बीच में केवल किसी एक पॉइंट पर देख रहे हैं, जहां पर हमारा जो पॉइंट एफ ऑफ सी है वो हमारा कंपैरेटिवली सी माइनस एच और सी प्लस एच इन दोनों से मैक्सिमम वैल्यू इसकी अटेन कर रहा है। अब इस पॉइंट से हम चाहे लेफ्ट हैंड साइड में जाए तो भी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज, राइट हैंड साइड में जाए तो भी हमारी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज। तो ऐसी कोई वैल्यू जो कि केवल इस पॉइंट पे, ये एक ऐसा पॉइंट जहां पर हमारी वैल्यू मैक्सिमम हो अपने रिलेटिव वैल्यूज के कंपैरिजन में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लोकल मैक्सिमा या फिर रिलेटिव मैक्सिमा। अब इसमें यह जरूरी नहीं है कि ग्राफ में केवल यही एक मैक्सिमम वैल्यू। अगर हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से है, पूरा ग्राफ मेरा इस तरह से है, तो ये वैल्यू एक्चुअल में सबसे मैक्सिमम है इस पूरे ग्राफ में, लेकिन इसको हम, ये लोकल मैक्सिमा केवल कहां से कहां तक है, इस पॉइंट का। अब अगर मैं केवल इस ग्राफ को यहाँ से यहाँ स्टडी करना चाहूँ, बिल्कुल छोटी सी रेंज में स्टडी करना चाहूँ, तब हम क्या बोलेंगे कि ये जो पॉइंट है मेरा, ये लोकल मैक्सिमा है। ये भी मेरा एक लोकल मैक्सिमा है, पॉइंट ए। ये मेरा पॉइंट बी है, सपोज करिए पॉइंट सी, ये भी मेरा एक लोकल मैक्सिमा है, और ये भी मेरा क्या है, लोकल मैक्सिमा। तो लोकल मैक्सिमा हमारे क्या होंगे, लोकल एब्सोल्यूट मैक्सिमा हमारा पूरे ग्राफ में केवल एक हो सकता है, लेकिन लोकल मैक्सिमा हमारे एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो अब अगर इस पूरे ग्राफ में हम देखें तो हमारे लोकल मैक्सिमा के पॉइंट क्या क्या है, पॉइंट ए, सी एंड ई आर लोकल मैक्सिमा। अब देखिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करिए हमारा कोई माउंटेन है, ये माउंटेन है हमारे, और ये हमारी क्या है, वैलीज है। तो माउंटेन में सबसे पीक हाइट किसकी है, माउंटेन ए की, लेकिन पॉइंट ए जो है हमारे, यहाँ पे हमारी मैक्सिमम हाइट है। लेकिन अब अगर मैं इसकी बात करूँ, ये यहाँ से चला जा रहा है, चला जा रहा है पॉइंट, कोई चला जा रहा है, आपको देखिएगा ये मेरा मैक्सिमम पॉइंट है। तो उसे ये नहीं पता कि इससे एक्चुअल में भी हाइट किसी और माउंटेन की भी पीक इससे हाइट ज्यादा हो सकती है। उसे केवल क्या लग रहा है कि अभी मैं सबसे मैक्सिमम वैल्यू पे हूँ। इसका क्या मतलब है कि वो लोकल एरिया में देख रहे हैं कि लोकल एरिया में अब इससे इधर की तरफ भी जाएगा तो भी उसकी वैल्यू कम हो रही है, इससे इधर जाएगा तो भी उसकी हाइट कम हो रही है। तो उसे ऐसा लगेगा कि ये जो मेरा पॉइंट है ये मेरा क्या है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब मैं अभी सबसे पीक पर हूँ। लेकिन जो एक्चुअल में हमें, अगर हमें तो पूरा एरिया दिख रहा है, तब हम क्या बोलेंगे कि एक्चुअल में तो उसे लोकल मैक्सिमा दिख रहा है, उसे एब्सोल्यूट मैक्सिमा की नॉलेज नहीं है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा तो मेरा कहाँ पर है, पॉइंट ए पर। अब सिमिलरली अगर कोई इस माउंटेन पर चढ़ता है, इस माउंटेन पर उसे पीक क्या पता है कि ये पीक मेरी मैक्सिमम वैल्यू है, अब मैं पीक पर हूँ, इस माउंटेन की पीक पर। इस माउंटेन की पीक पर होने का मतलब ये नहीं है कि वो सभी माउंटेन्स के जो पीक है उन पे सबसे हाईएस्ट पीक पर वो पहुंच चुका है, सबसे हाईएस्ट पीक पर नहीं पहुंचा, बस वो केवल कहाँ पर है, माउंटेन जो हमारा ये वाला जो माउंटेन है, इस माउंटेन की पीक पर है। तो वो क्या बोलेगा कि भाई मैं अपनी पीक पर पहुंच चुका हूँ, इसका मतलब ये क्या है, ई भी मेरा क्या है, एक लोकल मैक्सिमा पॉइंट है। तो ए, सी और ई हमारे क्या होंगे, लोकल मैक्सिमा। अब इसे अगर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो एफ ऑफ सी मेरी एक ऐसी वैल्यू है जिसकी अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड जाऊं एफ ऑफ सी माइनस एच, तो वो भी मेरा क्या है, कम है, और एफ ऑफ सी प्लस एच भी मेरा क्या है, वैल्यू कम है राइट हैंड साइड में भी। तो राइट और लेफ्ट, केवल राइट और लेफ्ट वैल्यूज को देखकर वो ये बोल रहे हैं कि ये हमारे क्या है, लोकल मैक्सिमा पॉइंट है, मतलब एफ ऑफ सी जो है मेरा वो क्या है, लोकल मैक्सिमा। और इसी तरह से लोकल मिनिमा हमारा क्या है वो देखते हैं। लोकल मिनिमा जो हमारा सेम कंसेप्ट है लोकल मैक्सिमा का, वही हमारा क्या होगा, लोकल मिनिमा का होगा। इसकी डेफिनेशन क्या होगी हमारी, इफ देयर इज अ कर्व y is equals to f of c x then x is equals to c is a point of local minima if and only if f of c minus h is greater than f of c is less than f of c plus h। अब मैं जिस सी पॉइंट की बात हम करेंगे वो बी पॉइंट पे आते हैं। अब यहाँ पे ये मेरा क्या है, एक सी पॉइंट है, ये मेरा क्या है, C माइनस एच, ये क्या है, C प्लस एच। तो अब ये जो मेरा पॉइंट है B, ये पॉइंट B मेरा क्या कहलाएगा, लोकल मिनिमा। क्योंकि इस माउंटेन है तो माउंटेन के बाद में क्या होगी, हमारी वैलीज भी होगी। तो वैलीज में से क्या पता है कि ये मेरी सबसे, अब ये बिल्कुल नीचे खाई में है, इसलिए लग रहा है कि यही मेरी क्या है, सबसे
सबसे नीचे जो खाई की डेप्थ हो सकती है वो केवल यही है, बट एक्चुअल में हमारी डेप्थ कहाँ पर है, पॉइंट डी पर। तो ये हमारा क्या है, या तो कहलाएगा लोकल मिनिमा, और इसे हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, रिलेटिव, क्योंकि रिलेटिव वैल्यूज को केवल कंपेयर कर रहा है, या फिर लोकल एरिया में खुद की वैल्यू को कंपेयर कर रहा है कि मैं सबसे मिनिमम वैल्यू पर अभी हूँ। अभी वो केवल इतने से एरिया में कि भाई अब अगर इससे मैं लेफ्ट हैंड साइड में जाऊँ तो भी मेरी हाइट क्या होगी, इंक्रीज होगी, राइट हैंड साइड में जाऊँ तो भी मेरी हाइट क्या होगी, इंक्रीज। तो अभी इसका मतलब क्या है, मैं सबसे मिनिमम वैल्यू पर प्रेजेंट हूँ। इसी तरह से अगर ये भी हमने लेफ्ट हैंड साइड में देखे तो लेफ्ट हैंड साइड में इसकी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और राइट हैंड साइड में वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज। तो इसका मतलब ये क्या है, ये सबसे नीचे मिनिमम पॉइंट पर प्रेजेंट है। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमा और रिलेटिव मिनिमा। तो हमारे जो पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट डी जो है, पॉइंट बी एंड डी आर लोकल मिनिमा। तो ये हम क्या बोलेंगे, ये हमारे क्या है, लोकल मिनिमा पॉइंट है। एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट हमारा क्या होता है, कोई भी ऐसा पॉइंट जिसके बाद हमारे फंक्शंस की वैल्यू चेंज होने लग जाए। ये हमारा पॉइंट लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा दोनों के ही पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट। और इस पॉइंट पे जो हमारे फंक्शन की जो वैल्यू होती है उसे हम बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यू। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, पॉइंट विच इज ईदर अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा इज कॉल्ड एन एक्सट्रीम पॉइंट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड एक्सट्रीम वैल्यू। तो हमने ये इसका मतलब क्या है कि हमारा जो कोई भी पॉइंट, जैसे कि ये पॉइंट है हमारा, ये मेरा क्या है, लोकल मैक्सिमा, ये पॉइंट भी मेरा क्या है, लोकल मैक्सिमा, ये मेरे क्या है, लोकल मैक्सिमा पॉइंट है। इन पॉइंट पे क्या हुआ है, मेरी वैल्यूज पहले क्या कर रही थी, इंक्रीज कर रही थी। इस पॉइंट पे आने के बाद मेरी वैल्यू क्या करने लग गई, डिक्रीज करने लग गई। तो इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगी, एक्सट्रीम पॉइंट। सिमिलरली अब मेरा फंक्शन कैसे कर रहा था, कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा था, यहाँ पे मेरा पूरा फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और यहाँ पे क्या था, इंक्रीज। तो अब डिक्रीज होने का एक ऐसा पॉइंट जिसके बाद में मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या करने लग गई, इंक्रीज करने लग गई। तो इस पॉइंट को भी हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट। और इस पॉइंट पे, ये मेरा क्या है, वो पॉइंट है जो एक्सट्रीम पॉइंट है, और इस पॉइंट पे मेरे वैल्यू जो आई वो मेरी क्या होगी, एक्सट्रीम वैल्यू। सेम गोज, अब तो हमारे ए फंक्शन में बहुत सारे एक्सट्रीम पॉइंट्स हो सकते हैं। तो जो भी मेरे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सबको हम क्या बोलेंगे कि ये मेरे सभी क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। और इन पे जो मेरी वैल्यू आती है फंक्शन की वो क्या है, मेरी एक्सट्रीम वैल्यू है फंक्शन की। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि हमारा, जैसे ये मेरा लोकल मैक्सिमा था और ये मेरा क्या है, लोकल मिनिमा। इस ग्राफ में इस वाली वैल्यूज को अगर केवल इतने फंक्शन को ही देखता है तो इसकी वैल्यू क्या है, लोकल मिनिमा। ये इस यहाँ पे इसका क्या है, सबसे मिनिमम वैल्यू है इस फंक्शन की। कंपेयर करें अगर ये अपने नियर बाय नेबरहुड से, तो क्या देखता है कि ये मेरी सबसे मिनिमम वैल्यू है। लेकिन ये जो मेरी वैल्यू है ये मेरी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, अगर ये अपने लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड में देखें। बट तो हम क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर हमारा कोई लोकल मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा की वैल्यू किसी पॉइंट पे मेरे फंक्शन की लोकल मिनिमा की वैल्यू से कम हो सकती है। तो वही लिखा है हमने, अ लोकल मैक्सिमा वैल्यू एट सम पॉइंट इज लेस देन लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट अनदर वैल्यू। मतलब ए वैल्यू पे हो सकता है ये मेरा लोकल मैक्सिमा की तरह बिहेव करे फंक्शन, लेकिन अब अगर मेरा लोकल मिनिमा की वैल्यू क्या है, कंपेरेटिवली ज्यादा है एज कंपेयर टू लोकल मैक्सिमा। तो हम क्या, इससे कहने का मतलब क्या है कि हमारी लोकल मिनिमा की वैल्यू हमेशा कम हो लोकल मैक्सिमा से, ऐसा जरूरी नहीं है। अब हमारे कुछ फंक्शन इस तरह से भी हो सकते हैं जो कि हमारे कभी भी ना तो इंक्रीजिंग फंक्शन बोले ना ही है डिक्रीजिंग फंक्शन। क्योंकि मेरा फंक्शन क्या है, ये मेरा फंक्शन यहाँ से इंक्रीज कर रहा था और ये कंटिन्यूअसली अभी भी इंक्रीज कर रहा है। तो एक कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे हम ये बोल सकें कि ये मेरी, यहाँ पे मेरे फंक्शन की वैल्यू एब्सोल्यूट मैक्सिमा या फिर लोकल मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा या फिर लोकल मिनिमा, ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है। लेकिन जो ये फंक्शन है इसकी x इज इक्वल्स टू 0 पर जो ये फंक्शन है ये इसका पॉइंट चेंज हो गया। मतलब कि अब इसका ग्राफ चेंज हो गया। पहले ये किसमें था, -x और -y एक्सिस में, लेकिन जैसे ही ये x इज इक्वल्स टू 0 पे पहुंचा, ये कहाँ पहुंच गया, x, y एक्सिस में। तो हाँ, ये जो मेरा x इज इक्वल्स टू 0 है ये मेरा क्या कहलाएगा, टर्निंग पॉइंट, और इसे हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं। तो अब हम इसकी डेफिनेशंस देखेंगे। क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है हमारा,
अगर x इज इक्वल टू सी, हमारा अगर हम बोलें कि क्रिटिकल पॉइंट है तो हमारा क्या होगा, एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो है वो एफ ऑफ, we say that x is equals to c is a critical point of the function f of x if f of c exists and if either of the following condition is true। तो हमारा क्या है, c एक ऐसा पॉइंट हो जिसपे हमारा फंक्शन एग्जिस्ट करता हो, मतलब f of x में अगर हम c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारा फंक्शन तो एग्जिस्ट करता हो, लेकिन हमारा f डैश ऑफ c की वैल्यू या तो क्या हो 0 या फिर जो हमारा f डैश ऑफ c है उसकी वैल्यू एग्जिस्ट ही ना करे। मतलब कि अगर हम उस पॉइंट का डिफरेंशिएशन करें, उस पॉइंट पे वैल्यू रखने के बाद डिफरेंशिएशन करें तो वैल्यू 0 होनी चाहिए या फिर एग्जिस्ट ही ना करें। दूसरा पॉइंट हमारा कौन सा होता है, स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है हमारा, x इज इक्वल टू c को हम क्या बोलेंगे, स्टेशनरी पॉइंट इफ एंड ओनली इफ f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0 एंड f ऑफ c एग्जिस्ट। मतलब इसमें हमारी क्या है, केवल एक कंडीशन है कि हमारा f डैश ऑफ c की वैल्यू तो क्या होनी चाहिए 0 और f ऑफ c की वैल्यू हमारी एग्जिस्ट करनी चाहिए। मतलब x इज इक्वल टू c एक ऐसा पॉइंट हो जिसमें अगर हम f ऑफ x फंक्शन में c की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें तो मेरा f ऑफ c तो एग्जिस्ट करे लेकिन f डैश ऑफ c की वैल्यू क्या हो, 0 हो। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा स्टेशनरी पॉइंट है वो तो हमारा हमेशा क्रिटिकल पॉइंट रहेगा, लेकिन वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। वाइस वर्सा ट्रू क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हमारा क्रिटिकल पॉइंट है और उसमें हमारा f डैश ऑफ c एग्जिस्ट ही नहीं करता तो ये हमारी क्या है, क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन स्टेशनरी पॉइंट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि स्टेशनरी पॉइंट की तो केवल एक ही कंडीशन है कि हमारा f डैश ऑफ c की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि हमारा हर स्टेशनरी पॉइंट तो क्रिटिकल पॉइंट होता है, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट जो है हमारा वो स्टेशनरी पॉइंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। हम रूल्स देखते हैं जिनसे हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा या फिर एब्सोल्यूट मिनिमा की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सके। तो जो हमारा फंक्शन है f, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि वो एक रेंज गिवन हो उसकी, उसमें वो डिफरेंशिएबल हो। तो उसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हम सबसे पहले इवेल्युएट करेंगे f ऑफ x और ऐसे पॉइंट्स निकालेंगे जहां पर हमारा f डैश ऑफ x क्या हो 0, मतलब कि x का डिफरेंशिएशन करेंगे फिर f डैश ऑफ x क्या कर देंगे 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो वहां से हमारी x की जो वैल्यूज आएंगी, सपोज करो तो हम वहां से a और b की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे और ये देखेंगे कि f ऑफ a की वैल्यू अगर मैक्स वैल्यू कंपैरेटिवली ज्यादा है f ऑफ b से तो हम क्या बोलेंगे f ऑफ a हमारा क्या है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और f ऑफ b हमारा क्या है एब्सोल्यूट मिनिमा। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसे हम क्या बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा और जो मिनिमम वैल्यू होगी उसे हम क्या बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम। अब इससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे।